गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो है संख्यावाचक शब्द रूपाणी। इसमें आपको संख्या के बारे में बताया जाएगा। हम लोग इंग्लिश में भी 1 2 3 4 बोलते हैं, हिंदी में भी 1 2 3 4 बोलते हैं, तो आखिर संस्कृत में क्या बोला जाएगा। तो हम आज आपको ये बता रहे हैं कि संस्कृत में शब्दों को किस तरह से उच्चारण किया जाता है, संख्याओं को। और संस्कृत में सबसे बड़ी बात है ध्यान देने के लिए कि चार तक की संख्याएं हर लिंगों में अलग अलग होती हैं, ठीक है। और 5 से लेकर सारी संख्याएं, 5 से लेकर आगे की सारी संख्याएं एक ही तरह से लिखी और बोली जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आपको बता रहे हैं कि एक को पुल्लिंग में क्या बोला जाता है। एक लड़का है, चाहे एक बालक है, चाहे वो एक कुकुरा बोलो, चाहे वो एक गर्दभा बोलो, कुछ भी पुल्लिंग शब्द में बोला जाए तो हम एक को एकः से इंडिकेट करते हैं, एकः बालका, इस तरह से बोलते हैं। अगर 2 लड़के हैं तो हम बोलते हैं द्वौ बालकौ, है ना। तो 2 को क्या बोला जाता है संस्कृत में, द्वौ बोला जाता है। इसी तरह से 3 जो है, अगर 3 लड़कियां हैं तो उनको बोला जाएगा तिस्त्रः, लेकिन 3 लड़के हैं तो उनको बोला जाएगा त्रयः। और 4 लड़के हैं तो उनको चत्वारः बोला जाएगा। 4 को क्या बोला जाता है पुल्लिंग में, चत्वारः। इस तरह से पुल्लिंग में हो गया एक लड़का अर्थात एकः बालिका, 2 लड़के अर्थात द्वौ बालिकौ, 3 लड़के अर्थात त्रयः बालकाः, 4 लड़के मतलब कि चत्वारः बालकाः। इस तरह से पुल्लिंग में 1 से 4 तक की संख्या को कहा जाता है। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों पर। स्त्रीलिंग संख्याएं जो होती हैं वो अगर हम बोले एक लड़की, है ना, स्त्रीलिंग के बारे में अगर बताया जाए, एक लड़की के बारे में बोला जाए तो कहा जाता है एका बालिका, है ना। 2 लड़कियों के बारे में अगर बात की जाए तो कहा जाता है द्वे बालिके। 3 लड़कियों के बारे में बात कही जाए तो होता है तिस्त्रः बालिका। उसी तरह से 4 लड़कियों के बारे में बात होती है तो चतस्त्रः बालिका, है ना। तो पुल्लिंग में आप सीखे, अभी मैंने स्त्रीलिंग में बताया। अब है नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में अगर पत्ते के विषय में कहा जाए एक पत्ता तो क्या हो जाएगा, एकम पत्रम, द्वे पत्ते, द्वे पत्रे अर्थात 2 पत्ते। 3 पत्ते को क्या कहा जाएगा, त्रीणि पत्राणि, है ना। 4 पत्ते को क्या कहा जाएगा, चत्वारि पत्राणि। इस तरह से 1 से 4 तक की संख्याएं हर लिंगों में अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं, लेकिन 5 से लेकर आगे की संख्याएं एक ही तरह से तीनों लिंगों में प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे 5 लड़के तो पंच बालिका, 5 लड़कियां तो पंच बालिका, 5 पत्ते तो पंच पत्राणि। इस तरह से आगे की संख्याओं को भी हर लिंगों में एक ही तरह से बोला जाएगा। तो इस तरह से 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को दश बोलते हैं। तो इस तरह से 1 से 10 तक की संख्याएं आपको आज बता दी गई हैं, और 1 से 4 तक की संख्याएं भी आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग लिंगों में लिखना है ना। तो आप 1 से 10 तक की संख्या को कंठस्थ करिएगा और आगे की संख्याओं को आपके सिलेबस के अनुसार कैंपस केयर के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।